देखिए आज हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोग एक्सरसाइज 2.1 ओपन कर दीजिए। दिखा सबको ग्राफ वाला क्वेश्चन? यस सर। ठीक है ठीक है। हाँ कनक, बच्चे एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कनक कश्यप। यस सर। हाँ एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तो एनसीआर आरबीएससी बुक अवेलेबल नहीं है हमारे बच्चे एनसीईआरटी एनसीईआरटी। तो एनसीआरटी। हाँ एनसीईआरटी। यस सर। तो 5 मिनट। रुकिए मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ। हाँ बच्चे आप पढ़िए क्वेश्चन। सर ये ग्राफ पूरा पढ़ना है। नहीं ग्राफ नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है ऊपर जो लिखा हुआ है उसके। द ग्राफ्स ऑफ y is equal to 3x। are given in figure 2.10 below. For some polymer px, find the number of zeros of px in ये वॉइस बहुत लो आ रही है आपकी, थोड़ा सा लाओ। graph of 5 equals to px are given in figure 2.10 below. For some polymer px, find the number of zeros of px in each case. हाँ देखिए यहाँ पर क्या कहता है हमसे, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, y इसके फंक्शन x के फंक्शन के तौर पे हमें दे रखा है। ठीक है, x के फंक्शन के तौर पे y हमें दे रखा है ग्राफ। अब यहाँ पे कहता है पर सम पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल होगा जो कि किस पे डिपेंड करता है, वही x पे डिपेंड करता है। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, या फिर ऐसे कोई और भी पॉलिनोमियल हो सकता है 2x प्लस 3 हो, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल हो सकता है। अब फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। देखो जीरोस आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9 के अंदर। जीरोस क्या होते हैं किसी पॉलिनोमियल के? जीरोस वो नंबर होते हैं जिन पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जिन पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब देखो जिन पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है वो सारे नंबर्स क्या है, पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, और यही हमें निकालने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। राइट, यहाँ एक चीज ध्यान देना, ये जो पॉलिनोमियल है हमारा वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो सारी वैल्यूज देखेंगे जहां पर क्या हो जाए, एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, तो हम क्या मान लेंगे कि वो क्या है, वो पॉलिनोमियल का जीरो है। समझ गए बात को? जहां पर भी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी वहां पर जो पॉलिनोमियल है हमारा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यदि ये पॉलिनोमियल होता फंक्शन वाई का, तो क्या होता है, वाई की जहां पर भी वैल्यू जीरो हो जाएगी वहां पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, वहां पर नंबर ऑफ जीरो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात इतनी सबको, या डाउट है अभी इसमें? Yes, sir.
अब देखो यहाँ पर एक बार भी x जीरो नहीं हो रहा है, ये जो हमारी लाइन है फंक्शन की, इसमें एक बार भी x जीरो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, कितने जीरोस हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं बस मुझे। 0। हाँ, नो जीरो, ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है, नो जीरो। अब सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में x की वैल्यू, 1। इसमें बताओ कितने जीरोस है इसमें, 1। 1, वन, वेरी गुड। इस वाले में बताओ मुझे कितने जीरोस हैं, 3, 3। ठीक है। इस वाले में मुझे बताओ कितने जीरोस हैं, 2। 2, टू। इस वाले में मुझे बताओ कितने जीरोस हैं, 4। 4, फोर। टू, टू किसको लगता है, चल, ठीक है। अब इस वाले में बताओ कितने जीरोस हैं, 3। थ्री, श्योर, 3. Yes, sir. ठीक। तो ये क्वेश्चन बस हमारा इतना ही था इसके अंदर, ठीक है। बेसिकली क्या था, बस चीज समझ में आने वाली हमें थी, और जब चीजें समझ में आ गई तो फिर हमने क्वेश्चन आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हमें जीरोस का रिलेशन देखना पड़ेगा किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट कितने लोग जानते हैं क्या होते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं, किसी को पता है कोफिशिएंट क्या होता है, सर, हाँ रोहन बताइए क्या होते हैं कोफिशिएंट। सर जो वेरिएबल के आगे होते हैं। हाँ, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 2x, तो यहाँ पर 2 जो है मेरा वो क्या हो जाएगा बच्चे, कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ पर मान लो एक लीनियर पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, ठीक है। मान लो कोई लीनियर पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या इक्वेशन बनती है बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसके अंदर क्या होगा, जो पावर होगी वेरिएबल की मैक्सिमम वो कितनी होगी, जो मैक्सिमम वेरिएबल की पावर होगी वो कितनी होगी यहाँ पर, वन। बताया था ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। तो देखो मान लो ये फॉर्म का है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अभी वन वेरिएबल में केवल हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम केवल इसमें बात कर रहे हैं अभी, वन वेरिएबल के अंदर यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। यहाँ पर देखो जीरो, ठीक है, जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे जीरोस की बात चल रही है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की बात चल रही है, ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो जीरोस है पॉलिनोमियल के वो क्या होंगे यहाँ पे, ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये यहाँ पर होंगे बच्चे कोफिशिएंट टर्म, ठीक है, कोफिशिएंट टर्म, कोफिशिएंट टर्म अपॉन में कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कोफिशिएंट टर्म अपॉन में, सॉरी, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, कांस्टेंट जो कभी भी चेंज नहीं होता है,
ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट क्या होगा जो साथ में लगा होता है नंबर के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो यहाँ, ये मेरा क्या है बच्चे, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो कि कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, ये नंबर एक फिक्स है। ठीक है, बी जो है ये एक फिक्स नंबर है। ये क्या हो गया बच्चे, बी। तो यहाँ पे एक साइन क्या आता है, माइनस। ठीक है, तो ये माइनस क्या है, ऑलरेडी है। अगर यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी इसके साथ में लगा हुआ नंबर कितना है, ए। तो अगर मैं जीरो बोलूंगा इस पोलिनोमियल का, तो जीरो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे जीरो जो आएगा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन से बताना मुझे 4x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे बताओ जीरो कितना आएगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या आएगा, 5/4। कितना आएगा, -5/4। हाँ -5/4। वेरी गुड। एक बार इसको लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। ये नोट डाउन सबने। यस सर। अब देखो, अब हम निकालेंगे किसके लिए, अब हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, अब हम किसके लिए निकालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए निकालेंगे किस तरीके से सॉल्व इसको किया जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम एक चीज पहले ही जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होती है, वो होती है 2। ठीक है, मैक्सिमम पावर उसकी कितनी होती है, 2 होती है। वेरिएबल की पावर उसमें मैक्सिमम कितनी होती है, 2 होती है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मान लो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर रिलेशन आता है, यहाँ पे जीरो नहीं निकलता है, यहाँ पे कुछ और निकलता है। देखिए कैसे, यहाँ पर जो आएगा वो ही निकलेगा, सम ऑफ जीरो, जो जीरोज हैं उनका सम। देखो, जब हम बात कर रहे थे किसकी, जब हम बात कर रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर केवल एक ही जीरो होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं, केवल एक ही जीरो होता है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इसके अंदर क्या होते हैं, दो जीरो होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो उसमें क्या होंगे, तीन जीरो होंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, या फिर जिसकी पावर 4 होती है उस पॉलिनोमियल की, तो उसमें क्या होगा, उसमें मेरे पास 4 जीरो होंगे। इस तरीके से ये चलता है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो कैसे निकल के आएंगे, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जरा देखो यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, एक्स का कोफिशिएंट, बी। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, माइनस। एक्स का कोफिशिएंट कितना है बताओ जरा, बी। 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 ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है जरा बताओ यहाँ पर,
A. क्या है? A. यहाँ पर क्या है? ए है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या निकल के आता है, देखो यहाँ पे ये होता है बच्चे कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है? C. कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? A. ए। A. सी अपॉन ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे समझते हैं कि क्या आएगा, ठीक है ना। देखो एक एग्जांपल में ले रहा हूँ यहाँ पर, 2x² प्लस 9x+3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ यहाँ पर सम ऑफ जीरो कितना आएगा? सम ऑफ जीरो कितना आएगा? सम ऑफ जीरो 4.5. 9/2. 9/2. 9/2. 9/2. ठीक है, माइनस का 9 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस का 9/2 आएगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो देखो कांस्टेंट टर्म बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पे? 3। 3/2. 3/2. 3/2. हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो गया? सम ऑफ जीरो भी हमने निकाल दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ये वाला भी एक बार कर लो नोट डाउन, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बच्चे आप लोग इतना लेट से ज्वाइन कर रहे हैं? सर आज थोड़ा सा लेट हो गया। क्या हुआ? सर वो आज लेट नींद खुली। आज लेट हो गए थोड़ा? यस सर। सर वैसे आप 8:30 क्लास लेते हैं, आज हाँ आपने नहीं बस, 8:15 हाँ लिया। हाँ हाँ, लेकिन नहीं मैं कह रहा हूँ जो 8:30 के भी बाद आ रहे हैं उनको कह रहा हूँ, जो 8:37 पे आ रहे हैं, 8:38 पे आ रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूँ मैं। आज थोड़ा सा जल्दी मैंने इसलिए ले ली क्योंकि जो रोहन ने डाउट पूछा था ना वो भी डिस्कस करना है, तो ये बस आज की क्लास में मैं ये इतना ही रखूंगा, और इसके बाद से जो रोहन ने डाउट पूछा था उस पर चलेंगे। बारिश किस चीज के यहाँ पे हो रही है? सर हमारी नहीं हो रही। नहीं हो रही? सर किसके नहीं यहाँ? हो रही। अजमेर में तो काफी भी नहीं है। नहीं कह रहा हूँ किसके यहाँ पे बारिश हो रही है? सर किसी के नहीं हो रही। किसके नहीं हो रही? अच्छा, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है और बहुत लंबे समय बाद हुई है। सर कहाँ पे हो रही बारिश अभी? दिल्ली में। चलिए नोट डाउन किया है सबने? यस सर। ठीक, सबने कर लिया ना? यस सर। ठीक है। अब देखिए, अच्छा पहले डाउट से भी पहले एक चीज बताओ, मैंने प्रेजेंटेशन के लिए सजेशन फॉर्म भेजा था, वो किसी ने भी नहीं भरा। मतलब आपके आपके दो दोस्तों ने प्रेजेंट किया और आप में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने कि सजेशन दिया हो। ऐसा क्यों? अभी मुझे चैट बॉक्स में लिख के सजेशन दो साथ, अपने साथियों की प्रेजेंटेशन के लिए।
सजेशन के नीचे अपना नाम भी लिख देना, क्योंकि मैं उसी के साथ में अटेंडेंस लूंगा आपकी। जो भी आपको फीडबैक लगाओ, अच्छा बुरा कैसा भी, वो फीडबैक लिख के दो। और हेमेंद्र और मनीष आपको भी लिखना है। हेमेंद्र मनीष का लिखेगा, मनीष हेमेंद्र का लिखेगा। लिखो एक बार फटाफट। ठीक है, रोहन मिश्रा का तो मुझे मिल गया। बाकी जल्दी करो, मैं साथ साथ अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ आपकी, बताते जाओ मुझे। ओके, ओवरऑल हेमेंद्र प्रेजेंट गुड बाय कंप्यूटर दिस आइडिया क्रिएट्स हेमेंद्र प्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा बाकी बच्चे लिख रहे हैं क्या? चलो 1-2 मिनट में और दे देता हूँ आपको। ऐसा मत करना कि 1-2 मिनट दे दिए तो इंस्टाग्राम चलाने लग गए, ठीक है? भेजो लिख कर जल्दी। हर्षिता आप कल की क्लास में नहीं थे क्या? हर्षिता और कृष्णा आप कल की क्लास में नहीं थे? ठीक है, जितने भी बेस्ट प्रेजेंटेशन वाले हैं मुझे ये बताओ कि बेस्ट क्या था, ये बताओ मुझे। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन में मनीष की बेटा। ओके। अच्छा, ये धीनू कृपलानी के नाम से जो ज्वाइन किया है बच्चे, आपका नाम धीनू धीनू है या फिर देव है? सर दिनेश है। दिनेश है? ओके ठीक स्कूल नेम है। है। ठीक है बच्चे, ठीक है। परफेक्ट एज ऑलवेज, परफेक्ट एंड अमेजिंग। ठीक है, तो हेमेंद्र कैसा लग रहा है आपको अपने साथियों के रिस्पॉन्स पे? Naturally, you're really natural ability to hand out presentation material in a very organized way. Good job. हेमेंद्र, वॉइस आ रही है?
चलिए मनीष। मनीष मेरी वॉइस आ नहीं रही क्या आप लोगों को? अच्छा फर्स्ट क्लास, ठीक। थैंक्स अ लॉट फॉर योर फीडबैक, वेरी वेरी प्राउड, ओके, प्राउड टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। चलिए ठीक है। हाँ तो ऐसे ही अपने साथियों का थोड़ा सा समर्थन करते रहिए, ठीक है, क्योंकि जो अच्छा काम करता है उसका समर्थन करना भी जरूरी है। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था, ये जो एन आर्मी कंटिंजेंट वाला, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 616 मेंबर्स थे is to march behind an army band of 32 members, ठीक है, इन अ परेड। मतलब क्या है कि ये 32 लोग हैं आगे, ठीक है, 32 लोग हैं आगे। अब इन 32 लोगों के पीछे पीछे कौन चलेगा? इन 32 लोगों के पीछे पीछे 616 लोग चलने वाले, ठीक है, इनके पीछे 616 लोग चलने वाले। अब देखो यहाँ पर तरीके बहुत सारे हैं चलने के। हो सकता है 32 लोग आगे चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे एज इट इज 616 लोग चल रहे हैं, ठीक है। या फिर तरीका ये हो सकता है कि 16-16 लोग चल रहे हैं, 16 लोग इधर 16 लोग इधर, ठीक है, और इनके पीछे 308 लोग इधर चल रहे हैं और 308 लोग इधर चल रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम और भी डिवीजन बना सकते हैं। मान लो कि 8 8 8 8, ठीक है, ये चल रहे हैं। तो इनके पीछे मान लो कितने चल रहे हैं, अगर बराबर ही चलने सबके पीछे तो 154 154 154 150, राइट। इतनी चीज सबको समझ में आई? यस अब देखो, सर। हाँ, Yes, अब sir. देखो ऐसे भी चल सकते हैं, 4 4 4 4 4 4 4 4। मतलब जो 32 लोग हैं ऊपर वाले वो ऐसे चल रहे हैं, 4 उसके बाद 4, पहले में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4, ठीक है, एक में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे कॉलम में 4, पांचवें में 4, छठे में 4, सातवें में 4, आठवें में 4। तो इनके पीछे चलने वाले कितने होंगे? 77 77 77 77 77 77 77 77। अब मुझे ऐसा एक और भी तरीका बता दो आप, जिसके अंदर ये सारे क्या हो, बराबर में चल रहे हो इनके पीछे, ठीक है, इनके पीछे बराबर में चल रहे हो और इससे ज्यादा हो, ठीक है। मान लो कि इधर 3 3 3 के कॉलम बन रहे हो, या फिर 2 2 2 के कॉलम बन रहे हो। ऐसा कोई तरीका आप सोच सकते हैं? रोहन, ऐसा कोई तरीका सोच सकते हो कि 4 से ज्यादा ही चल रहे हो किसी भी उसमें? भाई 4 लोग ऊपर हैं, ठीक है, 32 वाले में से 4 4 लोग के कॉलम बने हुए हैं और नीचे 77 लोग उनके पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा और कोई तरीका सोच सकते हो उसका? यही हो सकता है, और तो क्या होगा। है ना, इससे ज्यादा तो नहीं पॉसिबल है। तो यहीं पर हमारा काम आया क्या बच्चे? HCF, ठीक है, यहीं पर हमारा क्या काम आया? HCF।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, जो चीज इनके अंदर हाईएस्ट कॉमन है ना, केवल वही चीज ऐसी है जिसके द्वारा ये क्या हो सकते हैं, साथ साथ में रह सकते हैं और सबसे मैक्सिमम पेयर बना सकते हैं। जैसे पेयर तो ये ऐसा भी बना सकते थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि हो सकता है 32 लोग चल रहे थे और उनके पीछे पीछे डायरेक्टली 616 लोग चलने लगते, या फिर 16 लोग चल रहे थे इधर, 16 लोग चल रहे थे इधर, उनके पीछे ऐसे बढ़ गए, ये 308 308 बढ़ गए। बट मैक्सिमम बनाने के लिए बोला है, तो मैक्सिमम बनाने के लिए मुझे एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो कि क्या हो, दोनों के अंदर ही कॉमन। ठीक है, इनको मैक्सिमम बनाने के लिए मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि क्या हो, दोनों के अंदर ही कॉमन हो। अब दूसरा वाला क्वेश्चन कि सर दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने एचसीएफ क्यों नहीं लिया, दूसरे वाले में हमने एलसीएम क्यों लिया। देखो, ये है ना शायद एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन। हाँ, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देर इज अ सर्कुलर पाथ। यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ दे रखा है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, इसके अंदर कहता है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं क्या करने में, ड्राइव करने में एक राउंड। ठीक है, सोनिया को क्या लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं ड्राइव करने में एक राउंड इन द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जबकि रवि को क्या लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, एक ही जगह से उन्होंने स्टार्ट किया, एक ही डायरेक्शन में उन्होंने स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, दोबारा मिलने की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे एचसीएफ दोनों का क्या है, ये 12 है हमारा नंबर पहला, दूसरा क्या है 18। एचसीएफ क्या है, 6 मिनट। ठीक है, सिक्स सिक्स हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ इनका। अब देखो, क्या ये कभी भी 6 मिनट के बाद मिल सकते हैं, इम्पॉसिबल है। 6 मिनट के बाद मिल ही नहीं सकते क्योंकि इनकी स्पीड क्या है, अलग अलग है। ठीक है, 6 मिनट के बाद इनके लिए मिलना इम्पॉसिबल है क्योंकि इनकी स्पीड क्या है, अलग अलग है। मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, मुझे एक ऐसा चीज लेनी पड़ेगी जो कि क्या हो, दोनों के अंदर कॉमन आए। ठीक है, दोनों के अंदर कॉमन आए। और यहाँ पे मैं मल्टीपल मल्टीपल का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ आप लोगों को। पहले वाले ने, मान लो सोनिया है, सोनिया ने एक राउंड लगा लिया, उसको लग गए 18 मिनट। सोनिया ने एक राउंड लगा लिया, उसको लग गए कितने, 18 मिनट। अब मैं बात करूं अगर रवि की, रवि तो पहले ही 12 मिनट के अंदर राउंड लगा के बैठा है। ठीक है, रवि तो पहले ही 12 मिनट के अंदर राउंड लगा के बैठा है। तो यहाँ 18 मिनट, यहाँ 12 मिनट। ठीक है, पहले राउंड में वो मिल नहीं सकते क्योंकि भले ही वो साथ में चले थे, लेकिन पहले राउंड में उनका मिलना असंभव है क्योंकि ये 18 मिनट में वो राउंड पूरा करेगी, ये 6 मिनट पहले ही उस राउंड को कंप्लीट करके बैठा है। पर एक नंबर ऐसा आएगा जिस पर क्या होगा, भले इनके राउंड अलग अलग हो जाए, भले ही इनके राउंड क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, लेकिन ये कहीं पर जाकर क्या होंगे, इस पे मिलेंगे। वही कंसेप्ट आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एक ऐसा मल्टीपल, ठीक है, एक ऐसा मल्टीपल जिस पर क्या है, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी दोनों क्या होंगे, इस पे मिल जाएंगे। देखो कैसे, ये 18 था, 2 × 3 × 3। ये 12 था, 2 × 2 × 3। ठीक है, एलसीएम आया 2 × 2 × 3 × 3, यानी 3 3 9, 9 2 18, 18 36। यानी 36 मिनट के बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों एक ही जगह पे। ठीक है, ये भले ही 2 राउंड करके यहाँ पे पहुंची होगी, इसने 2 राउंड की, 36 मिनट पे यहाँ पे पहुंच गई, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गई।
ठीक है, और इसने 3 राउंड किए और ये भी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, इसने 3 राउंड किए और ये भी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। कई बार ऐसा आप लोगों ने होते हुए देखा भी होगा कि क्या होता है कि जब हम और हमारा दोस्त अगर मान लो चल रहे हैं, ठीक है, मान लो कि ये एक पाथ है सर्कुलर हमारा, ठीक है, या फिर सर्कुलर पाथ नहीं भी है, मान लो ऐसा ट्रायंगुलर पाथ है, ये रेक्टेंगुलर पाथ ही है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर पाथ में मान लो मैंने और मेरे दोस्त ने चलना अगर शुरू किया, ठीक है, तो वो चल रहा है, अगर मान लो वो रनिंग कर रहा है, ठीक है, वो रनिंग कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि वो मुझसे क्या रहेगा, वो मुझसे क्या रहेगा, हमेशा आगे रहेगा। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिसपे जाके क्या होगा, हम दोनों मिल जाएंगे। मान लो कि वो रनिंग करता है इस पूरे सर्कुलर पाथ में 4 मिनट के अंदर। ठीक है, 4 मिनट के अंदर वो रनिंग कर लेता है, मुझे 6 मिनट लगते हैं क्योंकि मैं वॉकिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 4, 2 × 2 6, 2 × 3। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर 2 × 2 × 3, ये एक ऐसा नंबर आएगा जो कि क्या होगा, दोनों के लिए कॉमन होगा। ये एक ऐसा नंबर आएगा जो दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। भले ही राउंड अलग अलग होंगे, ठीक है, भले ही वो कितने राउंड लगा चुका होगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 मिनट के अंदर उसके राउंड 3 हो चुके होंगे, वो 3 राउंड लगा चुका है। और मैंने राउंड कितने लगाए हैं, मैंने 2 ही राउंड लगाए हैं। लेकिन वो एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे जाके हम क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, जिसके जिसके ऊपर जाके हम क्या करेंगे, मिलेंगे। और ये एक ऐसा सबसे पहला पॉइंट है, इसीलिए मैं इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल रहा हूँ। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये मेरा, ये जब दोनों यहाँ पे कॉमन है, मिल रहे हैं। अगर मैं बात करता कि दोबारा कब मिलेंगे, तो दोबारा कब मिलेंगे, वो 12, 12 दूनी 24, दोबारा 24 मिनट के बाद वो मिलेंगे। ठीक है, दोबारा कब मिलेंगे, वो 24 मिनट के बाद मिलेंगे। फिर दोबारा कब मिलेंगे, वो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। फिर दोबारा कब मिलेंगे, 48 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, रोहन अब बात समझ में आई या अब भी डाउट है? यस सर, आ गया। ठीक ठीक है, तो अभी आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।